जय यीशु की जय यीशु। आज हम सत्संग में भाग लेने आए हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारा संसार का मुक्तिदाता था और उनकी माँ हमारी माता है। आज हम इस पवित्र माला विधि के पहले वेद के द्वारा प्रभु यीशु को अपने पीड़ाएं, परेशानी, जो भी तकलीफें, दर्द है, पाप, प्रलोभन, गरीबी, हम प्रभु यीशु के समक्ष चढ़ाते हुए इस पवित्र माला विधि के पहले वेद में भाग लें। इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्म सार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के रहने और विराजमान हैं। वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में किया है, अनंत काल तक सदा ही। आमीन। महिमा का भेद में से पहला भेद प्रभु यीशु का जी उठना। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे
गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वे आदि में थी अब है काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों की क्षमा कर, नरक की आग से मुझे बचाओ, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की सबसे अधिक जरूरत है। सबको जय यीशु की। जय यीशु। आप थोड़ा आगे आगे आके बैठ सकते हैं, पीछे से आगे बैठ सकते हैं, थोड़ा स्पेस है यहाँ पे। आज लोग थोड़ा कम है, तो अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से। बनाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को अपने दिल में रखेंगे। आज के इस पूरे समय को उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे। और कहेंगे हे प्रभु यीशु, सब कुछ तू है मेरा है, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे सब कुछ का तू है। आइए इस सत्संग को शुरू करने से पहले अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें कि हम पूर्ण रूप से आज के सत्संग को भक्तिपूर्ण भाव वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ग्रहण कर सकें। हम अपने विश्वास को और भी मजबूती की ओर लेके जा सके, उस प्रभु यीशु के बाद प्रभु यीशु को मजबूत बन सके। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को, अपने सब कुछ को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए हम इस गीत को गाएंगे और इस गीत के द्वारा प्रार्थना करेंगे, ताकि हम विश्वास में और भी मजबूत इंसान बन सके उस प्रभु में। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से उस प्रभु के हाथों में रखेंगे। यीशु मसीह भरोसा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा उसका। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी, सदा रहेगी वो
तेरा राज्य
यीशु को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए धन्यवाद दें उस प्रभु यीशु को। हालेलुया 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 यीशु यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। आज हमारे बीच में कितने भाई बहन जो आज पहली बार सत्संग में आए हैं? कोई है? भाई खड़े हो जाइए। हम सब इन बहन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगेंगे कि इनके द्वारा और भी लोग यहाँ पे आए, प्रभु यीशु को जाने, उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य को, उसके विश्वास को पहचान सकें। आइए हम अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं और प्रार्थना करें माँ मरियम से कि सदा सर्वदा इनके साथ रहना, इनके लिए मध्यस्थता करना, इनके विश्वास को आगे बढ़ाना। आइए हम सब मिलकर बोले प्रणाम मरियम। हालेलुया हालेलुया। आप सब खुश हैं, निराश हैं, परेशान हैं? खुश हैं आप लोग? तो प्रभु यीशु के पास क्यों आए? क्यों आए? हाँ, प्रभु की स्तुति करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और क्या करने के लिए आए हैं? हमारे अंदर बहुत कुछ है प्रभु को बोलने के लिए, पर हम ऐसे बोल नहीं सकते। वो सिर्फ हम प्रभु से बोलेंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किनको बताना है आपको? प्रभु यीशु को बताना है। और प्रभु यीशु आपके बताने से पहले ही वो जानता है कि आप उनको क्या बताने वाले हैं। विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करते हैं तो आपके दोनों हाथ उठने चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, मुंह खुलना चाहिए। ठीक है? कर सकते हैं ना प्रभु यीशु के लिए? करेंगे। हम बाहर अगर किसी से बात कर रहे हैं या हमें किसी को कुछ बोलना है या किसी कहीं पार्टी शादी में जाना है तो हम कितने खुश होते हैं, कितनी बातें करते हैं। पर जब हमें स्तुति और आराधना करना पड़ता है तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, हमारे मन से खुशियाँ हट जाती हैं। हालेलुया। तो मैं वो खुशी आप लोगों को देना चाहता हूँ, उस प्रभु की खुशी कि आप प्रभु को और भी मजबूती से जाने और उसको पहचाने और दिन प्रतिदिन किसमें बढ़ना है और कैसे बढ़ सकते हैं। आप बताइए मुझे, कैसे बढ़ सकते हैं? फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करके, प्रार्थना करके और वचन सुन के। और जानते हैं हम समय पर अभी बोलेंगे हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हमें प्रभु यीशु में बढ़ना है, प्रभु यीशु को और गहराई से जानना है और उनके साथ सदा बना रहना है, कि ऐसा होता है ना कि हम अभी हमने इतना
अच्छा कुछ हम यहाँ पे सुनेंगे, वचन सुनेंगे, गीत गाएंगे, पर जैसे ही हम गेट से बाहर जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग और कहीं चले जाता है, या हम उस चीज को अमल नहीं कर पाते। तो उसमें बने रहने के लिए सबसे अच्छे आप क्या कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, और याद रखना है आपको, ठीक है। पहली चीज क्या है कि प्रार्थना में आपको मजबूत बनना है। क्या करना है प्रार्थना में, क्या करना है, फर्स्ट प्रार्थना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, विश्वास। जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मैं वो विश्वास करता हूँ पूरा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज बहुत अच्छी चीज है, एक दूसरे से प्रेम करना, जो आज के वक्त में हम नहीं कर पाते। हम प्रभु के सामने, या मैं भी हूँ, मैं आपको इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ, पर मैं भी कभी कभी गिर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब एक परिवार हैं, और उस परिवार में हम कब सुधरते हैं, जब हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से प्रार्थना, एक दूसरे को प्यार करना है, और पापों से नफरत करना है। आप देखिए अपने जीवन में ये करके, प्रार्थना, विश्वास और प्रेम आपके जीवन को इतना बदल देगा, आप इतना प्रभु में आगे बढ़ जाओगे कि आप दूसरों को उस प्रभु यीशु के अनुभव को बताओगे। जैसे आप यहाँ पे गवाहियाँ देते हैं, वो चीज को आप जगह जगह जाके बता सकोगे, वो खुशी होगी आपके अंदर। इसलिए इन तीन चीजों को आपको अपने अंदर लाना है, ताकि मैंने आपको ये क्यों बताया पता है, जब हम स्तुति करते हैं या हम कोई वचन बताते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज को हम सीख नहीं पाते, इतनी जल्दी नहीं सीख पाते। पर जब हम सीखेंगे और इन चीजों को करना शुरू करेंगे, तो आप लोग ये विश्वास कीजिए, आप बाइबल भी पढ़ना शुरू करेंगे, और दिन की प्रार्थनाओं में अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि आप प्रभु में आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। एक वचन है पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 58। इसमें एक बहुत अच्छी चीज कही है, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें, और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उसका कार्य करते रहें। समझ में आए? हालेलुया। किसके लिए परिश्रम करना है? किसके लिए परिश्रम करना है? आप बोल नहीं रहे, मैं डरा रहा हूं क्या आपको? नहीं, प्रभु में खुश है ना? किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं आप? हम इसके लिए क्या करते हैं? पैसे के लिए क्या करते हैं? हाँ, मेहनत करते हैं ना। तो प्रभु के लिए क्या करना है? उसके लिए भी तो परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। आए और बैठे और प्रभु ने आपको आके छू लिया, ऐसा नहीं होता। सच में जब आप प्रभु के लिए तड़पेंगे, उसके लिए प्यास बनेंगे, उसको अपनी प्यास बनाएंगे, तब प्रभु यीशु आपके पास आएंगे। हालेलुया। तो ये कार्य आपको कब तक करना है? नहीं, गेट से निकलते ही खत्म हो, बस यही के लिए बताया जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, इस कार्य को निरंतर करते रहना है, आप करेंगे। हालेलुया। इस वचन को याद रखना है। फर्स्ट कुरिन्थियों संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 58। अध्याय क्या है? पद संख्या 58। आप अपने घरों में जाएंगे तो इस वचन को डेली पढ़ना है, ताकि प्रभु में और भी आप आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे हर वो चीज के लिए, वो हर बात के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। और वो हम कैसे देंगे?
इस गीत के द्वारा, ठीक है, सच्चाई से और आत्मिक रूप से आपको गाना है। गाएंगे मिलकर एक साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आइए हम सब एक परिवार होते हुए एक साथ मिलकर ताली बजाते हुए अपने मुंह को खोल के गीतों को गाते हुए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। आइए सब मिलकर एक साथ ताली बजाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आप लोग आइए, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मिलकर गाएंगे हालेलुया।
यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मिलकर एक साथ, यीशु जिंदा है, सब लोग करिए, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आप लोग गाते हैं, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आइए जोर से प्रभु यीशु के लिए ताली बजाइए, प्रार्थना करें। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते रहे प्रभु यीशु की पूर्ण रूप से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थक गए हैं आप? क्या आप प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हैं? खड़े होके कर सकते हैं, खड़े हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु की स्तुति कैसे करना है? पहले तो दोनों हाथों से तालियां बजाना है और थोड़ा ऐसे झूमते हुए, ठीक है? थोड़ी सर्दी है, सर्दी लग रही है? नहीं लग रही? लग रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे झूमते हुए, ताली बजाते हुए क्या करना है हमें? स्तुति करना है। आप डांस भी कर सकते हैं, भांगड़ा कर सकते हैं, आप वेस्टर्न डांस कर सकते हैं, आप घर पे करते हैं ना, वैसे कर सकते हैं। करेंगे आप? मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को करना है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति करें। ताली बजा के उसकी स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। आइए मिलकर, आइए ताली बजाएं। अच्छे से करना है, देखिए म्यूजिक कितना अच्छा है, तो आपको उससे अच्छा डांस करना है और ताली बजा के प्रभु की स्तुति करना है खुशी के साथ। सबके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, ठीक है? मिलकर एक साथ बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। गाएंगे सब? जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने, अपना जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हम एक काम करें, ठीक है? आप कितने हैं? बहुत सारे हैं, ठीक है? हम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 जने और आप 15 हो गए, ठीक है? 15 40 हो गए आप, ठीक है? एक बार हम गाएंगे, फिर आप लोग गाएंगे, ठीक है? हम साथ में गाएंगे, एक बार वो गाएंगे, करेंगे ऐसे? तो आपकी आवाज़ तो हमसे बहुत ही जोड़ी चाहिए, ठीक है? गाना समझ में आ गया? आ गया होगा, ठीक है? बहुत सिंपल सॉन्ग है, वर्ड आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है? और आपको अच्छे से पूरे विश्वास के साथ अपने मुंह को बोलना है, ठीक है? तभी वो गीत प्रभु यीशु के लिए बाहर निकलेगा। शर्माना नहीं है, आप सब सिंगर हैं, प्रभु यीशु के लिए सब क्या है? एक समान है, ठीक है? करेंगे एक बार, ठीक है? आइए हम सब ताली बजाएं, एक बार हम गाएंगे, दूसरी बार आप गाएंगे। शुरू से हम गाएंगे, आइए ताली बजाएं। आप लोग गाइए। हाँ, बहुत अच्छा। दिलाया
आइए अपने मुंह को खोल के उस प्रभु यीशु की स्तुति करते रहें। हालेलुया। आप लोग अपने मुंह को खोलिए उस प्रभु यीशु के लिए। अपनी दोनों आंखों को बंद रखें। अपनी दोनों आंखों को बंद रखेंगे हम और अपने हाथों को फैलाते हुए उस प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस प्रभु में रखेंगे जैसे कि हम प्रभु में हैं। अभी हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, उस प्रभु यीशु की स्तुति के लिए, उसकी आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रभु यीशु की आराधना करें और उस प्रभु यीशु से कहें कि आज मुझे पवित्र बना दे, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को परिवार। आइए हम सब प्रभु यीशु को दंडवत करते हैं। दोनों हाथों को बढ़ाते हुए बोलिए प्रभु यीशु, शुद्ध कर दो प्रभु, ताकि तेरे जैसा हो, ताकि तेरे जैसा पवित्र मुझे बना दे प्रभु। बोलिए पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा हो, ताकि उस शैतान की सारी शक्तियों पर मुझे मैं पाऊं, ताकि मैं तेरी जय कर सकूं। आइए समर्पित करें, उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, उस प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें उस पवित्र आत्मा के द्वारा। So
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में जो बैठे हैं उनको मुस्कुरा के जय यीशु बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के पास आए हैं और ये जो समय है, अभी 1 घंटा हो चुका है, प्रभु के सामने हम बैठे हैं, प्रभु के गीत गा रहे हैं। 1 और घंटा है, तो ये पूरा समय हमने प्रभु को देना है, ठीक है। अपना पूरा ध्यान प्रभु पर रखें। ध्यान इधर होता है तो वेदी की तरफ देखें, प्रभु की तरफ देखें, क्योंकि वचन हमको याद दिलाता है जो प्रभु की ओर देखता है उसको क्या होता है, वह प्रकाशित होता है। क्या होता है? प्रकाशित। हमारे अंदर जो कुछ भी अंधकार का है, जो भी संसार का है, हम जब मरेंगे तो संसार का एक भी चीज नहीं लेके जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंत के बारे में भी सोचना अच्छा है, क्योंकि जो हम लेकर जाएंगे, अपनी आत्मा को लेकर जाएंगे, जीवन में जो अच्छे आपने पवित्र रहकर आपने जो अच्छे कार्य किए हैं उसके फलों को लेकर जाएंगे। बच्चे लोग बात नहीं करेंगे, हैं? बात नहीं करते, बैठ के बात नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन हमारा हर समय चलता नहीं रहेगा, हमारा जीवन का अंत भी। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम सोचते हैं हाय बेचारा मर गया, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमें भी एक क्षण के लिए सोचते होंगे, लेकिन तैयारी नहीं करते। आप एक बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं तो उसके पहले तैयारी नहीं करते, सामान बांधते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, टिकट लेते हैं, सब तैयारी करते हैं। लेकिन जीवन के अंत के लिए हम कोई तैयारी नहीं करता, क्योंकि हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत समय है। हम नहीं जानते कि कब प्रभु हमें बुलाएगा। इसीलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि आज अगर प्रभु हमें बुला ले, अभी बुला ले, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग सब लोग प्रभु को प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। नहीं तो आप यहाँ पर नहीं आएंगे। ठंड में आप घर में बैठ सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे, घर का काम पड़ा हुआ है, वो सब छोड़कर आप यहाँ पर आए क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रभु को प्यार नहीं करते, ये हमारी तकलीफ है। साथ में हम क्या प्यार करते हैं? संसार की बहुत सारी चीजों को भी हम लोग प्यार करते हैं। अपने जीवन में सुख को प्यार करते हैं, अपने जीवन में चीजों को प्यार करते हैं, अपने आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं या हमारे जीवन में जो संबंध है उनको भी हम बहुत जोर की पकड़ के रखते हैं। कई बार प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ा प्यास, सबसे बड़ा हमारे जीवन का खोज जो है वो प्रभु होना है। वो नहीं होगा तो हम लोग अपने जीवन में व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन का आधार है, वो स्तंभ है, उसी से हम आते हैं, उसी के पास हम वापस जाएंगे। ये बोध हमारे हृदय में बहुत गहरा होना है। सिर्फ सत्संग सिर्फ तैयारी है। सत्संग में आकर आप आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, लेकिन तैयारी है हमारा दैनिक जीवन, रोज का जीवन हम कैसे जीते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए भाई दीपक अभी बता रहे थे, प्रार्थना करना है, आपको विश्वास करना है और दूसरों से प्यार करना है। बहुत अच्छी चीजें बताई। प्रार्थना करना जरूरी है। नहीं प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के पास नहीं बने रह सकते, ये निश्चित बात है। आपको सत्संग आना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दैनिक प्रार्थना नहीं करते तो हम लोग प्रभु के पास नहीं बने रह सकते। सब लोगों के घर में हम बार बार ये कहते हैं और मैं इसको दोहराते रहूंगा जब तक आप लोगों के घरों में ये प्रार्थना ना हो। रोजरी की प्रार्थना हमारे घरों में होनी है। हालेलुया। अभी मैं हाथ उठाने को नहीं कहूंगा क्योंकि आप भी शर्मिंदा होंगे और मैं भी शर्मिंदा होगा, इसीलिए कोई हाथ ना खड़े करे, लेकिन हमारे घरों में, सबके घरों में रोजरी प्रार्थना होनी है। क्यों? क्योंकि मां मरियम अगर हमारे जीवन में है, मां मरियम है, सच्चाई में मां मरियम की भक्ति हमारे जीवन में है, तो हम संसार की चीजों से बच पाएंगे।
मैंने क्या कहा, अगर माँ मरियम की भक्ति हमारे जीवन में है, माँ मरियम देवी नहीं है, ईश्वर नहीं है, हमारे समान एक मनुष्य है, लेकिन ईश्वर ने उनको चुना है और अपनी कृपाओं से भरा है, और यीशु ने क्रूस पर पड़े होकर उसे अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में हमको दिया। लेकिन ये हम पर है कि हम उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। वचन में लिखा है, जब चाहते शिष्य को यीशु ने अपनी माँ को दिया, तो उस शिष्य ने माँ मरियम को अपने घर ले गया, वो अपने घर ले गया। क्या तो हमें भी, अगर हम यीशु को प्यार करते हैं, तो हमें माँ मरियम को अपने घर में रखना है, घर में, अपने जीवन में, अपने हृदय में रखना है। कैसे? सिर्फ फोटो रख के नहीं, सिर्फ रोजरी पहन के नहीं, माँ मरियम की भक्ति हमारे जीवन में होनी है। माँ मरियम से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। किस लिए? ताकि हम यीशु के समान बन सके। ये सिर्फ माँ मरियम कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए माँ मरियम की प्रार्थना बहुत सरल है, आसान है, लेकिन करना है। हमारे परिवारों में होना है, हमें खुद करना है, और हमारे बच्चों को भी हमने सिखाना है। अगर आप ये करते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका परिवार गुमराह नहीं होगा, आपका परिवार पाप में नहीं जी सकता। आप पाप में नहीं जी सकते अगर माँ मरियम की भक्ति है। माँ मरियम की भक्ति है, सिर्फ भक्ति मतलब सिर्फ जाकर माँ मरियम को फूल चढ़ाना नहीं। माँ मरियम के इच्छा के अनुसार, मतलब यीशु की इच्छा। माँ मरियम की विशेषता क्या है? उनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, जो ईश्वर तू चाहता है वो मेरे जीवन में। वो कहने का सामर्थ्य माँ मरियम हमको देगी, वो कृपा हमको देगी। इसलिए भाई बहनों, रोजरी की भक्ति हमारे जीवन में होनी है। रोजरी प्रार्थना हमने दैनिक हमारे जीवन में होना है। खाना नहीं भी खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को रोजरी प्रार्थना करना और उनसे करवाना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत मुश्किल चीज बोल रहा हूँ, तो दुखी क्यों है फिर? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम जब फातिमा में प्रकट हुई थी, आज से 105 साल पहले, जब माँ मरियम प्रकट हुई थी फातिमा में, पोर्टुगल में, यूरोप में एक जगह है फातिमा, वहां पर माँ मरियम प्रकट हुई। तो माँ मरियम वहां पर प्रकट हुई, तो वहां पर बच्चों को एक प्रार्थना स्वर्ग से मिला। वो प्रार्थना बच्चों से कहा गया कि ये प्रार्थना रोज कई बार आपने बोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं संसार में जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु में विश्वास नहीं करते। प्रार्थना किस प्रकार से है ईश्वर, मैं तुझ में विश्वास करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तुझ में आशा रखता हूं और मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रार्थना का दूसरा भाग है, प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रायश्चित करता हूं जो तुझ में विश्वास नहीं करते, जो तेरी आराधना नहीं करते, जो तुझ में आशा नहीं रखते हैं और जो तुझसे प्यार नहीं करते हैं। प्रार्थना समझे? पहले हम बोलेंगे कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, उसकी आराधना। जो विश्वास करता है वो उसकी आराधना करेगा। जो आराधना करता है वो कभी आशा के बिना नहीं होगा, उसके जीवन में आशा होगी, मैं तुझ में आशा और मैं तुझसे प्यार करता हूं। फिर हम क्या करते हैं? हम माफी मांगते हैं। प्रायश्चित मतलब माफी मांगते हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते। ये हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में हो सकते हैं, और संसार में तो निश्चित रूप से जो तुझ में विश्वास नहीं करते, जो तेरी आराधना नहीं करते, जो तुझ में आशा नहीं रखते और जो तुझसे प्यार नहीं करते। इस प्रार्थना को आप दोहराना चाहेंगे? स्वर्ग से मिला हुआ प्रार्थना है। इन बच्चों को माँ मरियम ने कहा कई बार ये प्रार्थना दोहरा के बोलना, और ये बच्चे करते थे। तो आइए हम लोग इस प्रार्थना को दोहराएंगे। आंखों को बंद करें, वचन को, इस प्रार्थना को हृदय से ग्रहण कर बोलना है। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ,
मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तुझ में आशा रखता हूँ और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हे ईश्वर, मैं उन सब के लिए प्रायश्चित करता हूँ जो तुझ में विश्वास नहीं करते, तेरी आराधना नहीं करते, जो तुझ में आशा नहीं रखते और तुझसे प्यार नहीं करते। मुश्किल प्रार्थना है? नहीं। 4 शब्द सिर्फ सीखना है। पहला शब्द क्या है? विश्वास। दूसरा शब्द क्या है? आराधना। तीसरा शब्द क्या है? आशा। चौथा क्या है? प्यार। ये 4 शब्द अगर आपको याद है तो ये प्रार्थना आपको याद रहेगा। तो पहला शब्द क्या है? विश्वास। दूसरा शब्द क्या है? आराधना। विश्वास जो करता है वो वही आराधना कर सकता है। तीसरा आशा रखना है। चौथा प्यार। हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संसार के लिए, जो लोग हमारे आस पड़ोस में हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते, उनके लिए भी हम प्रायश्चित मांग रहे हैं। ये बहुत कृपाएं लेकर आएगा। ये प्रार्थना बोलना अपने परिवार में। हो सकता है तो घुटनों में आकर सर को जमीन से छू कर बोलना। बच्चे ऐसे बोलते थे क्योंकि स्वर्ग से उनसे कहा गया था इस प्रकार से बोलने। आप अपने घर में हैं, कमरे में अकेले हैं, 5 मिनट ऐसे प्रार्थना करें जब समय मिलता है। हालेलुया। बहुत कृपाएं आएंगी, शैतान के बंधन टूटेंगे। क्यों? जब हम स्वर्ग से दिया हुआ प्रार्थनाएं बोलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, तो कृपाएं आती हैं। आप लोग सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें शाप नहीं देता है। आप प्रभु यीशु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु आपको कृपाएं देता है। कई लोग पूछते हैं हमें और क्या करना पड़ेगा कृपाओं को प्राप्त करने के लिए। वचन हमको बताता है, वचन हमको बतलाता है हमें क्या करना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 4था वचन। देखो बाइबल आप लोगों के पास है, थोड़ा सा मुश्किल है कि बाइबल लेकर आना है, लेकिन लेकर आइएगा। ठीक है, लेकर आइएगा, खोलिएगा, पढ़िएगा। उसमें तो वचन को जितना पढ़ेंगे उतनी वचन की रोशनी हमारे जीवन में आएगी। प्रिय भाई बहनों, जिनके पास बाइबल है लेकर आइएगा प्लीज, है ना, बिकॉज ये जरूरी है। आप अपने जीवन में प्रभु को सीरियसली लेते हैं, ये बताना भी जरूरी है अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। है? तो मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 4था वचन। यीशु मसीह कहते हैं आप कृपाएं प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु से आशीष प्राप्त करना चाहते हो, क्या करना है? यीशु कह रहे हैं धन्य है वो जो नम्र है। धन्य है जो क्या है? नम्र मतलब दीन है। और क्या शब्द बोल सकते हैं? विनीत है। विनीत है, नम्र है। संसार नम्रता को कमजोरी समझता है। संसार नम्रता को कमजोरी समझता है। दिल्ली में विशेष करके अगर आप आराम से बड़े तहजीब के साथ, बड़े आदर के साथ किसी से बात करें तो वो आपको तो पागल है, इसका दिमाग खराब है। ये बात सही है कि नहीं? जो दिल्ली में नहीं पैदा हुए, बाहर से लोग आए, जब मैं पहली बार दिल्ली में आया तो दिल्ली की भाषा सुनकर मैं दंग रह गया। सच बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई शालीनता नहीं है, कोई आदर नहीं है। बड़े छोटे सबको हम एक तरीके से बात करते हैं। अभी क्या हुआ, 20-30 साल दिल्ली रह लिया तो दिल्ली की भाषा ही अभी हमारी भाषा हो। हालेलुया। हमने दिल्ली को बदलना था लेकिन दिल्ली ने हमको बदला। ये बहुत बड़ा एक प्रलोभन है। संसार में हम प्रभु के शिष्य, संसार को प्रभु के बारे में बताना है, लेकिन संसार हमको प्रभु का शिष्य से हटाकर अपनी तरह बना लेता है। यीशु कहता है धन्य है जो विनम्र है, नम्र है, इसलिए उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। प्रतिज्ञात देश देगा। परमेश्वर सिर्फ आपको एक आशीष नहीं, एक कृपा नहीं, एक चंगाई नहीं, पूरा देश देने के लिए तैयार है। परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरा देश देने के लिए तैयार है अगर आप विनम्र हैं, नम्र है, विनीत है, दीन है। बहुत अच्छे अच्छे शब्द है। नम्र बनना है, प्रभु के सामने झुकने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए हमने तैयार होना है। प्रभु ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया।
हमें किसी को भी पसंद नहीं है ना। हम कहीं जाएंगे, कोई हमारी सेवा कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, खातिर कर दे तो अच्छा लगता है। हम बुरा मान जाते हैं जब अगर हमें कहीं पर बुलाया और किसी ने हमें अनदेखा कर दिया तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। हम शायद लड़ेंगे नहीं, लेकिन मन में हम रखेंगे, देखो मुझे आदर नहीं दिया। प्रभु कहता है, ईश्वर कह रहा है, मनुष्य बनकर आकर कह रहा है, मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा। इसीलिए यीशु कह सकता है कि तुम नम्र बनो, इससे तुम्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ बनना है। क्या बनना है? विनीत बनना है। मैं फिर से बोलूंगा, ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए, उसकी आशीषों को, उसकी चंगाई को, उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ बनना है। क्या बनना है? विनीत बनना है, दयालु बनना है, दया से भरना है, दीन बनना है, झुकना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं ये कितना मुश्किल है, हम जानते हैं ये कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे सबके अंदर एक अहम है। वो अहम कहता है कि मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, मैं किसी के बुरा सुनने के लिए, किसी के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन वचन कहता है तुम विनम्र बनो। विनीतों को परमेश्वर आशीष देता है। प्रभु का वचन, प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां वचन। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां वचन। वचन क्या है? उस समय ईसा ने कहा, ईसा यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। किस लिए प्रभु अपने पिता की स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट कर दिया। प्रभु के बड़े रहस्य भाई बहनों, ज्ञानियों को नहीं, समझदारों को नहीं, परमेश्वर ने निरे बच्चों को, छोटे बच्चों, निरे मतलब इंग्लिश में लिखा मियर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को परमेश्वर ने, बच्चों की विशेषता क्या है? उनमें अहम का भाव नहीं होता है, अहम का भाव नहीं होता है। वो बहुत जल्दी क्षमा कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप उनको किसी आपने डांट दिया तो भी वो 5 मिनट बाद वो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको पकड़ कर नहीं बैठे। हम क्या करते हैं? हमें जब चोट लगता है तो हम उसको पकड़ कर बैठते हैं, बोलते हैं मौके का इंतजार मैं करूंगा, समय की प्रतीक्षा करूंगा, मेरा समय भी ऊंट कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आएगा। हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये सब संसार का सोच है भाई, इसको समझना है। अगर हम इस सोच से हम चल रहे हैं, हमारा चलन इस सोच के अनुसार है, संसार जैसे सिखा रहा है, तो हम यीशु को नहीं सुन रहे। यीशु इसीलिए कहता है क्योंकि तूने इन सब बातों को, संसार का नहीं, ईश्वर के राज्य के बातों को किसको प्रकट किया? ज्ञानी और समझदारों को नहीं, निरे बच्चों को ये प्रकट किया। आगे यीशु कहता है, हाँ पिता तुझे अच्छा लगा। हाँ पिता यही तुझे अच्छा लगा। पिता को यही अच्छा लगा कि विनीतों को उठाने वाला परमेश्वर है। अगर आप विनीत हैं, विनीत मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं बेकार हूं, ये नहीं है विनीत। विनीत मतलब, विनम्र मतलब, हम कहते हैं ना ह्यूमिलिटी, हिंदी में कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनय का भाव जो है वो सच्चाई है। सच्चाई क्या है? कि हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। हमारी सांस जो है वो ईश्वर का दान है। सही है कि नहीं? ईश्वर ने हमारा सांस लेना अगर रोक दिया तो हम उसी समय मर जाएंगे। हमारे दिल की धड़कन जो है वो ईश्वर की कृपा से चलती है। ये पहचानना कि मैं एक प्राणी हूं, मैं मिट्टी के बना हुआ हूं, मिट्टी में जाऊंगा, मैं प्राणी हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ईश्वर के बिना। यह है सच्चाई। उस सच्चाई में जीना विनम्रता है। हम जब अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, तुम जानता नहीं मैं कौन हूं, है? ये जब लाइन आता है तो हम क्या अपने को बड़ा बना रहे, अपने को ऊंचा उठा रहे। हमारे जीवन में क्या है भाई बहनों जो ईश्वर ने नहीं दिया है?
कुछ है? कुछ है जो हमारे जीवन में जो प्रभु ने नहीं दिया है? कुछ है? हाँ, हमारे पाप है, उसके अलावा सब कुछ ईश्वर का दान है। हमारी नौकरी, हमारी योग्यता, हम में जो हुनर है, हम बोल सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम दूसरों को समझा सकते हैं, ये सब किसका दान है? प्रभु का दान है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी नौकरी, हमारी गाड़ी, सब कुछ परमेश्वर का दान है। ये पहचानना, इस पहचान में, इस कृतज्ञता के दिल के साथ रहना, यह है विनम्र रहना। अपने जगह पहचानना, हम बने हुए, हम सृष्टि हैं, हम सृष्टिकर्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक आदमी हमारे गोल्डा खाना चर्च के सामने, किसी की शादी हो रही थी, तो एक आदमी अच्छे कपड़े में था, सूट वूट पहना हुआ था, एक बड़ी कार से निकला और बहुत सारे लोग खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे। तो ये आदमी फोन पे बात कर रहा था किसी से, तो मैंने इसकी बात को सुना क्योंकि पास में खड़े होकर बोल रहा था। तो अगले ने पता नहीं क्या बोला, लेकिन इसने यहां से ऐसे कहा, अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना बिजी हूं आजकल। क्या कह रहे? मैं कितना बिजी हूं, मेरे पास समय कहां है। अरे अभी तो मैं देखो चर्च में आया हूं, आज मैं आपको क्या बताऊं, अगर परमेश्वर ईश्वर को भी मुझसे मिलना होगा ना, तो मुझसे समय लेना पड़ेगा। ये मजाक में बोल रहा था और हंस रहा था। जैसे ही इसने ऐसे बोला, मेरे दिल में अजीब से डर सा लगा मुझे। मैंने बोला, देखो ये आदमी क्या बोल रहा है। देखो मनुष्य का कई बार जो औदा होता है जीवन में, वो उसको गुमराह कर देता है, वो अपने आप को भूल जाता है। वो क्या कह रहे हैं, ईश्वर को भी अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। ईश्वर हमारी हर बात को बुरा नहीं मान जाता, नहीं तो उसी समय वो वहीं गिर जाता। नहीं, हालेलुया। ये उसकी करुणा है, उसकी महानता है, उसकी उदारता है। हम कई बार कितनी बड़ी बड़ी डींगे मार देते हैं। याद करना है, पहचानना है, हमने जब डींगे मारी है, डींगे बोला नहीं है, कई बार मन में सोचा है, उन डींगों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है, विनम्र बनना है, झुकना है परमेश्वर के साथ। हम कुछ नहीं हम लोग। एक बीमारी आएगी और हम लोग हाथ पकड़ लेंगे, दूसरों के सहारे मोहताज हो जाएंगे। हमारा क्या जीवन है हम नहीं जानते। इसलिए विनम्रता के साथ जीना है। प्रभु के सामने हमने बोलना है, प्रभु तो कुछ भी नहीं है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सामने। इस विनम्रता के भाव से रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ 3 अध्याय 20वां वचन। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 3 वर्स 20। तुम जितने अधिक बड़े हो, तुम कितने अधिक बड़े हो, उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु की कृपा पात्र बने रहोगे। प्रभु के कृपा पात्र मतलब प्रभु की कृपा में बने रहने का रहस्य क्या है भाई? क्या है? वचन कहता है तुम जितने बड़े हो, तुम जितने बड़े हो जाओ, इतना अधिकार तुम पर आ जाए, इतना बड़ा स्थान मिल जाए, इतना बड़ा औदा तुमको मिल जाए, तो तुम जितने बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। बहुत लोग घमंडी और गर्वेले हैं, किंतु ईश्वर दीनों पर अपना रहस्य प्रकट करता है। बोलिए, ईश्वर दीनों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। ईश्वर किन पर अपना रहस्य प्रकट करता है? दीनों पर। तुम जितने बड़े हो उतना नम्र बनो। तुम जितने बड़े हो उतना नम्र बनो। प्रभु ने तुमको ऊंचा उठाया है, उतना नम्र बनना है, क्योंकि प्रभु के बिना हम ऊंचा नहीं उठ पाते। यीशु कहते हैं तुम मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट नथिंग। जितने बड़े हो उतना नम्र बनना है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की कृपा अगर हमारे जीवन में बनी रहनी है, ये रहस्य है परमेश्वर का। रहस्य क्या है? परमेश्वर की कृपा अगर हमारे जीवन में होना है, तो एक बर्तन हमारे हृदय में होना है। वो कौन सा बर्तन है?
नम्रता का। ये बर्तन अगर हमारे जीवन में है, ये पात्र अगर हमारे जीवन में है विनम्रता का, नम्रता का, तो ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। ईश्वर कृपा हर समय देता है, हर क्षण प्रभु की कृपा आती है। कलीसिया ही सिखलाती है, कृपा बार बार परमेश्वर देता रहता है, क्षण भाई क्षण परमेश्वर की कृपा आती है, लेकिन वो कृपा बनी नहीं रहती हम पर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसको रखने का बर्तन ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्यास लगा, आप बहुत प्यासे हैं, आपके घर में सब प्यासे हैं, आप आते हैं, पानी का टैंकर लगा हुआ है, आप पानी पी लेंगे उस समय, लेकिन पानी अगर वापस ले जाने के लिए आपके पास बर्तन नहीं है तो आपके घर वाले प्यासे ही। बात समझ गए? कृपा देता है परमेश्वर, लेकिन कृपा बने रहने के लिए क्या चाहिए हमारे अंदर? विनम्रता चाहिए, विनीत स्वभाव चाहिए, झुकना है, छोटा बनना है। जब हम बनेंगे तभी वो कृपा बनी रहेगी। देखो मां मरियम की विशेषता क्या है? ईश्वर का वचन कहता है वो कृपा से भरी हुई थी, कृपा से ओढ़ी गई थी, कृपा उन पर बनी। हम क्या बोलते हैं? प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, कंप्लीट, फुल ऑफ ग्रेस, भरी हुई। क्यों? क्योंकि वह दीन थी। देखो मां मरियम को जब ईश्वर ने चुना, स्वर्गदूत ने आकर, ईश्वर का दूत आकर बताता है मां मरियम को, दूत उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, ईश्वर की कृपा पात्री प्रणाम, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, अपने पुत्र की जननी के रूप में परमेश्वर ने चुना है। क्या होता है? मां मरियम घमंड से फूल नहीं जाती है, वो क्या करती है? उसके बाद क्या होता है? जब स्वर्गदूत वापस चला जाता है, मां मरियम कहां जाती है? वो एक बड़ा सा पोस्टर बनवाती है ना, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डालती है, देखो स्वर्गदूत आया था, मैं ईश्वर की मां बन गई हूं, सब लोग थोड़ा आदर से मेरे से बात कर, है ना, ऐसे बोलती है। वो किसी को कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा करने जाती है। करीब 120 किलोमीटर की दूरी है, वो 100 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर ये ईश्वर की मां है, ईश्वर का स्वर्ग ने खुद उससे कहा है, वो लड़की सेवा करवाने नहीं, सेवा करने जाती है। इसीलिए स्वर्ग ने उसको ऊंचा उठाया, नारियों में धन्य कहा, स्वर्ग में मां का नहीं रानी का मुकुट प्रदान किया। अगर बढ़ना है तो छोटे बनना है, झुकेंगे तो परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। ये प्रभु का राज्य है, प्रभु का रहस्य है, सिर्फ प्रभु के पास आकर हम ये सीख सकते हैं। उसने कहा तो मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हृदय से विनम्र हूं, विनीत हूं, तो मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। प्रभु से सीखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास का सुसमाचार 18वां अध्याय 14वां वचन। लूकास का सुसमाचार 18वां अध्याय 14वां वचन। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा। यीशु कह रहा है, क्या कहता है? जो अपने को बड़ा कहता नहीं है, सिर्फ मानता है। कहां है मानना? कहां होता है? मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये सब तो गवार है, इनको क्या पता। ये सोचना, वचन कहता है जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा। ये प्रभु का काम है। कौन करेगा? प्रभु करेगा। कौन है जो बढ़ाता है, कौन है जो घटाता है, जो छोटा करता है? दोनों ही प्रभु का काम है। हमारा हृदय में हमने छोटा बनना है, विनीत बनना है, शांत रहना है। जब कोई कुछ बोल भी देता है, गलत भी बोल देता है, शांत रहना सीखना है। प्रभु के समान शांत रहना है, हमारे मुख से गलत शब्द नहीं निकलना है।
हालेलुया। झुकेंगे तो परमेश्वर बढ़ाएगा, विनीत बनेंगे तो वो हमें महान बनाएगा। ये प्रभु का रहस्य है, प्रभु का काम है। अगर हम सत्संग में आ रहे हैं, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो कोई भी हम जब बुलाते हैं कि सत्संग में आओ तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा जीवन देख रहा है, वो वचन नहीं सुन रहा, लेकिन वो हमारा जीवन देखता है। तुम्हारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तुम्हारा जीवन अगर बदल गया तो अगले को आप बुलाएंगे तो अपने आप आएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सत्संग में अभी पता नहीं कुछ समय से लोग कब आ रहे हैं, पता नहीं क्यों भी कारण है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जब सत्संग में आते हैं, कृपाएं पाते हैं, आप आस पड़ोस में जो लोगों को बुलाना, न्योता देना, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ईश्वर का राज्य सिर्फ हमारे घर में अपने जीवन में होना काफी नहीं है, दूसरों के जीवन में भी उनको बुलाना, उनको न्योता देना हमारा काम है। हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में सुनेंगे। बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम जिसने मिस्र देश से यहूदियों को मिस्र देश की दासता से निकाला। कौन है वो व्यक्ति? मूसा को परमेश्वर ने चुना। मूसा राजा के घर में पला था, किसी कारण से उसको अपने देश से निकलकर चरवाहे का जीवन बिताना पड़ा। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको योग्यता से भरी, अधिकार दिया। वो जाकर उसने ऐसे ऐसे महान कार्य मिस्र देश में किया कि फिरौन जो मिस्र का राजा है, वो डर कर उसने यहूदियों को दासता से आजादी दी। जब वो लेकर जा रहा था, उसने लाल समुद्र पर अपनी लाठी मारी और लाल समुद्र दो भागों में बट गया। कभी सुना है? समुद्र सूखी जमीन बन गया और यहूदी लोग उस सूखी जमीन में समुद्र पार कर गए। महान चिन्ह, उसके समान नबी नहीं था। उसने पत्थर पर प्रहार किया और मरुभूमि में पानी झरने की तरह बहने लगा और 20 लाख से ज्यादा लोग पानी पीकर तृप्त हुए। उसने प्रार्थना की और स्वर्ग से रोटी बरसाया परमेश्वर ने। 40 साल तक उन लोग मरुभूमि में चलते रहे, उनके जूते नहीं घिसे, उनके कपड़े नहीं फटे। मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, अद्भुत काम किया। ऐसा नबी नहीं था। उस नबी के बारे में जब उसकी मृत्यु हो गई तो वचन इस प्रकार से कहता है उसके बारे में। विधि विवरण का ग्रंथ, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, विधि विवरण का ग्रंथ 28वां अध्याय 10 से लेके 12 वचन। विधि विवरण का ग्रंथ 28वां अध्याय 10 से लेके 12 तक वचन। मूसा के बारे में वचन क्या कहता है, सुनिए। बाद में मूसा के सदृश इज़राइल में कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा। सिनाई पहाड़ पर उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र के फिरौन तथा उसके दरबारियों और समस्त देश में इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इजरायलियों के सामने सामर्थ्य और आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए थे। ऐसा महान नबी था जिसने ईश्वर को आमने सामने देखा, परमेश्वर से इस प्रकार से बात किया जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है। कोई ऐसा नबी नहीं था। ये महान नबी है। इसके समान नबी इज़राइल में कभी नहीं हुआ। उसकी विशेषता क्या थी? परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है, सुनना चाहेंगे? गणना का ग्रंथ, बुक ऑफ नंबर्स, गणना का ग्रंथ 12वां अध्याय 3रा वचन। गणना का ग्रंथ 12वां अध्याय 3रा वचन। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3 इस प्रकार से लिखा गया है मूसा के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर क्या कहता है इस मूसा के बारे में। ईश्वर उसकी शक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है, उसके सामर्थ्य के बारे में नहीं बोल रहा है, उसकी विश्वसनीयता के बारे में नहीं बोल रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कितना बड़ा विश्वास करने वाला था, कितना महान था, कितना सुंदर था, ये नहीं कह रहा है। ईश्वर क्या कहता है उसके बारे में, सुनिए। मूसा अत्यंत विनम्र था। क्या था? अत्यंत विनम्र था। और आगे कहिए, देखिए वचन पर ध्यान देना। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों से सबसे अधिक विनम्र था। वो पृथ्वी के सब मनुष्यों को परमेश्वर ने देखा, पूरे मनुष्य को देखा, और उसमें से सबसे अधिक विनम्र कौन था? मूसा था। इसीलिए ईश्वर ने उसको ऊंचा, इसीलिए ईश्वर उसका इस्तेमाल कर पाया, ईश्वर उसके द्वारा अद्भुत काम कर पाया, क्योंकि वो विनम्र था।
ईश्वर जो देखता है ना, मनुष्य वैसे नहीं देखता है। विनम्र बनना है भाई बहन, प्रभु के सामने झुकना है। प्रभु आपके द्वारा भी अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह के बारे में वचन क्या कहता है? फिलिपियों के नाम लेख 2 अध्याय 6 से लेकर 9 तक वचन, अंतिम वचन, उसके बाद हम गवाहियों को सुनेंगे। फिलिपियों के नाम लेख 2 अध्याय 6 से लेकर 9 तक वचन, नए विधान में फिलिपियों, यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। वे वास्तव में ईश्वर थे, वे वास्तव में ईश्वर थे, संत पौलुस कह रहा है, और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। वो ईश्वर था, मनुष्य बनना उसके लिए विनम्र बनना था। उसने वहां पर नहीं रुका, वो अपने आज्ञाकारिता के कारण वो क्रूस मरण तक झुक गया। इसीलिए क्या हुआ? इसलिए पिता ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसीलिए यीशु के नाम से चमत्कार होता है, इसीलिए यीशु ने अपने आप को झुकाया, इसीलिए पिता ने उसको ऊंचा उठाया। प्रिय भाई बहनों, ये रहस्य है, अपने जीवन में अपनाइए, अपने जीवन में प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं कहां पर बहुत फैल के खड़ा हूं, बहुत बड़ा बन रहा हूं, अपने विचार में, अपनी बातों में, अपने सोच में मैं कहां अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा हूं। विनम्र बनने की कृपा प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। मां मरियम से प्रार्थना करते हैं कि मां मरियम हमारे लिए इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर यीशु। हमारे को सुनेंगे। घटना हुआ है, मिक्सी है ना, सब जानते हैं, जो बीच में जो प्लास्टिक वाले होते हैं, तो ना ऊपर स्विच ऑन ही था, मुझे नहीं याद नहीं था ऑन ही है, तो हमको ऐसे करके मैंने रखा है और मैं साफ कर रही थी, फिर ना वो बटन ना घूम गए, फिर मेरा हाथ भी ऐसे करके जल्दी से मैंने हटा दिया। तो इसलिए ईश्वर को मैंने धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इस घटना से मुझे बचाया है। मेरा नाम ज्योति है, नंदगढ़ी से आई हूँ। कुछ दीदी मेरे मायके में रह थे, हमारे पास थे, जीजू लेने नहीं आ रहे थे। मैं प्रभु में जीजू को लेने आ जाए। दीदी मेरी क्या प्रार्थना करी, दीदी रोती थी, कैसे होगा क्या होगा, कहती है मैं कैसे घर जाऊँगी, अगर मैं घर जाती हूँ नंद ताने मारेगी कि मायके से पेट भर गया तो यहाँ पर आ गई, क्या कहते माँ पर भगा दिया ना मायके से, तो तू यहाँ पर आ गई। मैं प्रभु ऐसा कुछ चमत्कार करो कि मेरी दीदी को जीजू लेने आ जाए। दीदी मेरी बहुत रोती है, प्रार्थना करें, प्रभु ने सुनी मेरी, जीजू लेने दीदी को आ गए। सबको जय श्री मेरी। सबको मैं अशोक नगर से और मैं एक गायक भी हूँ, सिंगर हूँ। आप शाम में बहुत ज़्यादा गाती थी, लेकिन मैं हर जगह गई, मैं बता नहीं सकती मैं कहाँ गई। हर जगह जा जाके कहीं कवर खाटूश्याम बालाजी हर जगह राम से बोला मैं थोड़ी परेशान थी, घर में दिक्कत परेशान थी, हस्बैंड भी ऐसे ही बीमार चल रहे थे और बच्चे भी ऐसे ही हो रहे थे सब, मैं भी ऐसे अंदर से दुखी, मतलब परेशान, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन एक बार फिर मुझे किसी ने बताया कि एक बार तू चर्च जाकर देख, यीशु के पास जाकर देख, अगर तुझे अच्छा लगे, सुकून मिले तो करना। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, 2 महीने से, 1-1.5 महीने से, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरे घर में थोड़ा बदलाव आया है और यीशु की कृपा ऐसे ही सब पे और मुझ पे बनी रहे। मैं धन्य यीशु को करती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझ पर अपना आशीष दिया, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उन्होंने मुझे अपनाया और मुझ पर अपना आशीष दिया। जय मसीह।
शरीर और आत्मा को, अपनी सोच विचार को उस प्रभु यीशु के हाथों में दें। हम चाहते हैं कि जो कुछ आज हम प्रभु यीशु को चढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ हम मन में थे या कुछ भी हम प्रभु के पास लेके आए हैं, वो सिर्फ प्रभु सुन सकता है आपकी और उसे पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, पूर्ण रूप से उस प्रभु यीशु को अपने हाथों में, उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। उस वेदी के सामने उस जीवित प्रभु यीशु को देखें। सब लोग उस प्रभु यीशु को देखें। सभी बच्चे उस प्रभु यीशु को सामने वेदी पे देखें। एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे उस प्रभु यीशु को देखिए, वो प्यार भरी नजर से देखिए कि वही एक प्रभु है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को वो हर चीज दे सकता है जिसकी आपको जरूरत है। उस प्रभु यीशु को समर्पित करें। हम इंसान के सामने रोने से नहीं, इंसान के सामने से बातें करने से नहीं, बल्कि उस प्रभु से बातें करें, क्योंकि हमारा जीवित प्रभु सुनता है और उसे पूरा करता है। आज प्रभु यीशु कहना चाहते हैं हम सबको ईसाया का ग्रंथ 41 अध्याय 41 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु कहता है, आप सब इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे, डरो मत। अपनी ऊंची आवाज में उस प्रभु यीशु से इस वचन को दोहराते बोलेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, डरो मत, मेरे चरणों में हर चीज को समर्पित कर दो। उस पूरे विश्वास के द्वारा, और आज प्रभु यीशु आपके जीवन में वो बदलाव करेगा। आइए समर्पित करें सब कुछ को, अपने आप को खाली कर दे उस प्रभु यीशु के सामने, अपने सोच विचार को, अपने शरीर और आत्मा में जो कुछ हम बोझ लेकर आए उस प्रभु यीशु को समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु में उसकी स्तुति करें। अपने दोनों हाथों को उठाएं और आंखें बंद करते हुए स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति कीजिए, प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए। स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजाएं, आराधना करते हुए परमेश्वर की पूरे शरीर
Hallelujah, 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 hallelujah.
स्तुति करें प्रभु यीशु की, स्तुति करें प्रभु यीशु की, स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करें प्रभु यीशु की। ताली बजाते हुए स्तुति करें, जोर से ताली बजाएं प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया और उस प्रभु यीशु को देखेंगे। कुछ क्षण और हो जाए। आइए सब लोग उस प्रभु यीशु की ओर देखें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। आत्मा से
करते मुझे